स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 4.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि पिछले भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में जो है प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 का सभी प्रश्न और प्रश्न नंबर 2 को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 3 से लेकर के और लास्ट तक जो है प्रश्नों को आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन आज का है, ऐसी दो संख्या आपको ज्ञात करना है जिनका योग क्या है 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो। तो दो संख्याओं का आपका योग 27 और गुणनफल क्या हो 182 हो, तो संख्या आपको बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक एक लाइन को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर जब दो संख्या कहा गया है तो पहले माना पड़ेगा, माना पहला संख्या x है और दूसरा संख्या को क्या मानेंगे y है। तो यहाँ लिखेंगे माना पहला संख्या जो है x है, लिख देंगे यहाँ पर पहला संख्या x है और दूसरा संख्या क्या है y है। तो पहला संख्या x हो गया तथा दूसरा संख्या को y मान लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा संख्या y है और इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट भी करिए, जिससे आपका एक नोट्स भी क्या होगा बनेगा। तो लिखेंगे माना पहला संख्या x हो गया और दूसरा संख्या क्या है y है। और प्रश्नानुसार में क्या कहा गया है कि दोनों संख्याओं का योग कितने के बराबर हो, तो 27 का हो। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार में कहा गया, प्रश्न के अनुसार में अगर देखा जाए तो प्रश्न में कह दिया गया है कि दोनों संख्या का योगफल 27 चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस y, दोनों संख्या का योगफल क्या हो गया 27 हो गया। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा 1 बन गया। तो समझ में आ गया होगा कि x प्लस वाई बराबर 27 कहाँ से आया, क्योंकि इसमें बोला गया है कि दोनों संख्या का योग, और दोनों संख्या कौन कौन है x है और y है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 27 हो गया। अब इसमें बोला गया है कि दोनों संख्या का गुणनफल, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना कहा गया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 कहा गया है। मतलब x और y का गुणा जो है किसके बराबर है 182 के बराबर है, यह प्रश्न में कहा गया है। तो यहाँ योगफल 27 हो गया और गुणनफल जो है 182 हो गया। अब इसमें किसी एक मान को रोकना है, या x को रोकिए या y को रोकिए। अगर y बराबर रोकते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर 182 और बटा में नीचे क्या आ जाएगा x आ जाएगा और यह बन जाएगा समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। मतलब y का मान निकल चुका और y का मान क्या निकला है 182 बटा x मान निकल चुका है। अब यह y वाला मान जो है समीकरण 1 में y के स्थान पे क्या करेंगे रख देंगे। तो क्या नीचे लिखेंगे, नीचे लिख देंगे यहाँ पर y का जो मान निकला है, मतलब समीकरण 2 वाला जो मान निकला है, y का मान जो निकला है वह समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में जब रखेंगे तो y के स्थान पे जब रखा जाएगा तो क्या बनेगा, तो जब y के स्थान पे रखा जाएगा तो अब यहाँ पर समीकरण 1 को पहले नोट कर लेते हैं। और समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर क्या है 27 है। अब यहाँ x के जगह पर यहाँ पर x ही रहेगा, प्लस अब y के जगह पे बदल जाएगा, y जगह पे 182 बटा में x हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 27 हो गया। तो समझ में आ रहा होगा। अब x में x का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 182 हो जाएगा, पूरे का बटा x हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 27 हो गया। 27 में x का गुणा कर देंगे, 27 में x का गुणा होगा तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 182 हो जाएगा, बराबर 27 में x का गुणा करेंगे तो 27 x हो जाएगा। अब x जो बटा में x था, अब x का गुणा किस में कर दिए 27 में कर दिए, तो 27 x हो गया। अब यह 27 x को पक्षांतर करेंगे तो यह 27 x प्लस में है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 27 x
प्लस 182 हो जाएगा बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर गुणनखंड बन गया। अब गुणनखंड क्या बना, तो गुणा करने पर 182 आ जाए और जोड़ने पर जो है 27 आ जाए। तो कौन सा ऐसा अंक है जो गुणा कर दे तो 182, ये जोड़ दे तो 27। तो 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और 14 में 13 का गुणा कर लीजिए तो 100 क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और यहाँ लिखेंगे 14 और प्लस 13, 14 13 मिलकर के 27 हो जाएगा, और प्लस इसमें अगर गुणा करेंगे तो उसका तो 182 हो जाएगा। 14 13 27 और 14 में 13 का गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगला स्टेप क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 में एक्स का गुणा करेंगे तो 14x हो जाएगा, माइनस 13x हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 182 हो गया बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब इसमें दो दो का जोड़ा कर लेंगे। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे बताइए, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, अब x माइनस 14 हो जाएगा, x माइनस 14 हो गया, माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, इसमें माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 हो जाएगा बराबर क्या हो गया 0। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए 182 आ जाए तो कितने बार में जाएगा, 14 बार में जाएगा, और माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर का चिन्ह क्या हो गया है, बदल गया है। अब दोनों में से अब x माइनस 13 को बाहर कर लीजिए, x माइनस 14 को बाहर करेंगे, x माइनस 14 बाहर आ गया तो क्या जाएगा x माइनस 13 बच जाएगा बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर पहला यदि करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यदि पहला यदि क्या हो जाएगा, यदि x माइनस 14 किसके बराबर कर दे 0 के, मतलब x माइनस 14 एक बार 0 के बराबर होगा और एक बार x माइनस 13 जो है 0 के बराबर होगा। तो बारी बारी से जो इसको हल करेंगे, तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर यदि के नीचे तो लिख हो जाएगा, और 14 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, यहाँ पर 14 आ गया पहला मान। यदि दूसरा मान की बात करते हैं तो यहाँ पर यदि दूसरा बात किया जाए तो x माइनस 13 है बराबर क्या हो गया 0 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया 13 आ गया। मतलब x का मान यहाँ पर दो मान निकला है, कोई एक मान आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पहला जो x का मान जो निकला है 13 निकला है, और एक मान जो है 14 और एक मान 13 निकला है। अब यह x का कोई एक मान को जो है समीकरण जो है 2 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से तो गुणनखंड किया गया है, यह पिछले वीडियो में भी गुणनखंड आपको सिखाया गया है कैसे गुणनखंड किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान जो निकला है, अब x बराबर जो है 14 जो निकला था वह समीकरण नंबर 1 में आप 2 में रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में जब रखेंगे तो और y का मान निकलेगा। तो यहाँ पर x बराबर या 14 रखिए या 13 रखिए, कोई एक संख्या को आपको रखना है। तो क्या बनेगा यहाँ पर y बराबर क्या था समीकरण 2 182 बटा क्या था x था। अब इसमें मान को रखेंगे तो क्या बनेगा, y बराबर हो जाएगा 182 था बटा x का मान 14 रखेंगे और 14 से इसको काट देंगे तो क्या आएगा y बराबर 13 आ गया। अगर 13 रखे होते तो 14 आता, और 14 रखे हैं तो 13 आएगा। तो अब यहाँ पर अतः पहला संख्या को क्या माना गया था, x माना गया था, और दूसरा संख्या को क्या माना गया था 13 माना y माना गया था। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः पहला संख्या क्या माना गया था x है। तो पहला संख्या बराबर x माने थे और x बराबर क्या आ गया है x, और x बराबर कितना आया है 14, पहला आपका आंसर हो गया। और दूसरा संख्या को क्या माना गया था, y माना गया था। तो दूसरा संख्या y है और y का मान क्या आया है, तो दूसरा संख्या बराबर y है और y बराबर 13 आ गया। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और जांच भी कर सकते हैं, दोनों संख्याओं का योगफल कहना चाहिए 27, तो 14 और 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 27 आ गया। और गुणनफल कहना चाहिए 182, तो 14 में 13 का गुणा करेंगे तो गुणनफल भी 182 आ गया। तो योगफल 27 आ गया और गुणनफल 182 आ गया। वह संख्या कौन कौन है, तो 14 और 13 है। तो उम्मीद करते हैं यह पहला प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न दिया गया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 हो। अब यहाँ दो क्रमागत आपको संख्या लेना है, तो सबसे पहले आपको दो क्रमागत संख्या मानना पड़ेगा। माना दो क्रमागत संख्या कौन कौन है, लिखेंगे माना
दो क्रमागत संख्या यक्स वाई है, या क्या लिखेंगे, दो क्रमागत संख्या यक्स तथा यक्स प्लस वन है। ध्यान दीजिए, क्रमागत संख्या जब कहा जाएगा तो दो क्रमागत संख्या अगर मानना है तो क्या मानते हैं, यक्स कामा यक्स प्लस वन माना जाता है। तो आपको इसको याद रखिएगा, दो क्रमागत संख्या लेना हो तो यक्स के बाद यक्स प्लस वन आ जाएगा। अब इसमें कहा गया उन जिनके वर्गों का योग, मतलब प्रश्नानुसार में कहा गया कि उनके वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए, और जोड़ के किसके बराबर करिए, तो 365 के बराबर करिए। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार हो जाएगा, और इनके वर्गों का योग करेंगे तो वर्ग मतलब यक्स का वर्ग हो गया, प्लस हो जाएगा यहाँ पर यक्स प्लस वन का वर्ग हो गया, वर्गों का योग हो गया, बराबर किसके है, 365 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार जो कहा गया था, ध्यान देंगे कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितने के बराबर हो, 365 के बराबर हो। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, यहाँ पर यक्स का वर्ग हो जाएगा प्लस, अब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ा जाएगा। तो पहले ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मतलब यक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस बी का मतलब हो गया वन का वर्ग हो गया, प्लस 2 गुणे यक्स गुणे 1 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 365 हो गया। तो मतलब यहाँ पर होल स्क्वायर जब तोड़ा गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब यहाँ पर होल स्क्वायर जब तोड़ने के बाद से अगला स्टेप क्या बनेगा, तो अगला स्टेप बन जाएगा यहाँ पर यक्स का वर्ग उतर गया प्लस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ए का वर्ग 1 हो गया, और 2 में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 365 को पक्षांतर करना है तो 365 को क्या कीजिए, पक्षांतर कर लीजिए, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ एक एक्स स्क्वायर मिल करके क्या बनेगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर 2x हो जाएगा, और एक में से 365 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 364 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। मतलब 2x स्क्वायर कैसे हो गया, मतलब एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर जोड़े हैं तो क्या बना है, 2x स्क्वायर बन गया, और यह प्लस 2x नोट हो गया, और एक में से 365 को घटा दिए हैं तो 364 हो गया, बराबर 0। अब इसमें से 2 कामन ले लीजिए, छोटा हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो गया, प्लस हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसमें से जब 365 में से जब 2 कामन लेंगे तो समझिए 2 से इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 2 एक का नाम 2, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 182 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब यह 2 को कहाँ भेज सकते हैं, तो यह 2 के नीचे 2 जो है 0 के पास चला जाएगा, तो क्या बनेगा, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 बराबर हो गया 0/2, 2 से भाग कर दीजिए, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। 2 में जब भाग करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये बन गया द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण जब बन गया तो यहाँ पर अब करना है गुणनखंड, गुणा करने पर 182 आ जाए, घटाने पर 1 आ जाए, तो गुणा करने पर 182 और घटाने पर 1 आ जाए, तो 14 में से 13 घटा दीजिए, तो 14 में से 13 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 14 में 13 का गुणा कर दीजिए, 182 आ जाएगा, तो यक्स स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ अंक को भरेंगे 14 माइनस 13, 14 में से 13 जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, अब बगल में यक्स हो गया माइनस 182 बराबर 0 हो गया। अगला स्टेप क्या बनेगा, यक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 14 में एक्स का गुणा करेंगे तो 14 यक्स हो गया, माइनस 13 यक्स हो जाएगा, माइनस 182 हो गया, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें से 2 का जोड़ा लगा लीजिए। अब 2 का जब जोड़ा लग जाएगा तो इसमें से कामन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से कामन क्या ले सकते हैं, इसमें से यक्स को कामन ले लीजिए, क्या बचेगा, यक्स प्लस 14 हो जाएगा, और इसमें से 13 कामन ले लीजिए, क्या बचेगा, यक्स प्लस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0। दोनों मान आपस में क्या आ गया है, बराबर आ गया। अब इसमें से कामन करेंगे, यक्स प्लस 14 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यक्स माइनस 13 बच जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0। अब दोनों में से जब यक्स प्लस 14 कामन लेंगे तो बचेगा क्या, यक्स माइनस 13 बराबर 0 हो गया। अब इसको यदि करेंगे, अब यदि कैसे किया जाता है तो इसको बताया गया है। पहला यदि कैसे करेंगे, यक्स प्लस 14 हो जाएगा, यक्स प्लस 14 किसके बराबर होगा, 0 के, 14 को पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर माइनस 14 हो जाएगा। और जब माइनस आ जाएगा ना तो इस मान को प्रयोग नहीं किया जाता है। या देखिए संख्या जो होते हैं माइनस नहीं होता, यहाँ पर जो संख्या लेना है यहाँ पर माइनस वाला संख्या को क्या
कर देंगे, छोड़ देंगे, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, असंभव। क्या लिखेंगे यहाँ पर, असंभव। द्विघात समीकरण जब भी माइनस आएगा तो यह माइनस वाला संख्या को क्या करते हैं, छोड़ दिया जाता है। केवल पॉजिटिव वाला संख्या मतलब धनात्मक वाला ही संख्या प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे यदि, लिखेंगे दूसरा क्या होगा, दूसरा यदि क्या बनेगा, x माइनस 13 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। और 13 को जो पक्षांतर करेंगे तो माइनस 13 है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस 13 हो जाएगा। x का मान जो आ गया 13 आ गया। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः। क्या लिखेंगे, अतः दो क्रमागत संख्या। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः दो क्रमागत लिखेंगे, अतः दो क्रमागत संख्या। तो दो क्रमागत संख्या कौन कौन है, लिखेंगे दो क्रमागत संख्या जो माने हैं उसको क्या क्या माना गया है, x माना गया है और x प्लस 1 माना गया है। अब x का मान क्या है, तो x का मान 13 आया था और x मान 13 प्लस 1 हो गया। अब क्या बनेगा, 13 हो गया और 13 और 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 14 हो जाएगा। मतलब वो संख्या 13, 14 है, जो देखिए क्रम से संख्या है। 13 के बाद कौन संख्या आता है, 14 संख्या आता है। तो इसका मतलब यह कौन संख्या आ गया, क्रमागत संख्या आ चुका है। मेरा आंसर क्या है, सही हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया गया। दो क्रमागत संख्या आपको लेना था, उनके वर्गों का योग 365 के बराबर किया गया। द्विघात समीकरण बना, द्विघात समीकरण को गुणनखंड किया गया और गुणनखंड करने के बाद से x का मान को निकाला गया। तो जिसमें पता चला कि x का मान पहला संख्या 13 है और 13 और 1 जोड़ेंगे तो क्या बन गया, यह 14 हो गया। तो अगला प्रश्न के बारे में अब समझेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेमी क्या है, कम है, और यदि कर्ण कितना दिया है, 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न बहुत ही आसान दिया गया है और यह प्रश्न कई सालों के बोर्ड के पेपर में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, इसको समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। अब यहाँ पर यह ऊंचाई हो गया, ऊंचाई का मतलब यह लंब का भी कार्य करेगा। तो कहा गया इसमें ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है। इसका मतलब अगर आधार को x मानेंगे तो यह इसका ऊंचाई जो है x माइनस 7 जो है इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रश्न में कहा गया है कि त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है, तो आधार को अगर x मानेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, x माइनस 7 जो है यह कम हो गया। और कर्ण कितना दिया गया है, तो कर्ण जो इसमें दिया गया है 13 दिया गया है। मतलब यहाँ पर आधार भी मालूम हो गया, लंब भी मालूम हो गया और कर्ण भी मालूम हो गया। तो कर्ण प्रश्न में ही दे दिया गया 13। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू किया जाएगा और पाइथागोरस प्रमेय लागू करके यहाँ पर दोनों भुजा का जो मान ज्ञात करना है, क्योंकि यह तो मालूम है 13 है, लेकिन यह कितना है और यह कितना है, इन दो भुजाओं को आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, लिखेंगे माना त्रिभुज का आधार जो है, माना त्रिभुज का जो आधार है उसको x मान लीजिए। माना त्रिभुज का आधार को क्या माने हैं, आधार x है। और जब आधार x हो गया तो ऊंचाई इसमें क्या बोला है, ऊंचाई कहिए या लंब कहिए, ठीक ना, ऊंचाई या लंब इसमें दोनों का नाम एक ही माना जाएगा। तो ऊंचाई इसमें क्या कहा है प्रश्न में कि जितना आधार रहेगा उस आधार से 7 क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यह ऊंचाई x माइनस 7 हो गया। और कर्ण कितना दिया गया है, तो कर्ण प्रश्न में दिया गया है कर्ण बराबर 13 सेमी दिया गया है, 13 सेमी दिया गया है। तो यह दो भुजा को आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है लंब का वर्ग होता है प्लस आधार का वर्ग होता है और बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यह किसका सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। अब इसमें मान को भरेंगे तो लंब कितना है, तो लंब देखेंगे इस प्रश्न में कितना दिया है, तो x माइनस 7 है। तो x माइनस 7 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। मतलब ये ऊंचाई जो है ये त्रिभुज का लंब का भी कार्य कर रहा है। तो x माइनस 7 का वर्ग हो गया और आधार क्या है, x का वर्ग हो जाएगा। और कर्ण कितना है, तो कर्ण 13 का वर्ग हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे। अब यहाँ पर माइनस का जो है होल स्क्वायर को तोड़ना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहला होता है a का वर्ग मतलब x का वर्ग हो गया, b का वर्ग मतलब हो जाएगा 7 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 2 हो गया, x a का मान हो गया और b 7 y का मान हो गया।
प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 13 का वर्ग 169 हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो होल स्क्वायर तोड़े हैं समझ में आ गया होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 या ए का मान या बी का मान, और एक्स स्क्वायर यहाँ नोट करेंगे, 13 का वर्ग 169 हो गया। तो यहाँ तक होल स्क्वायर तोड़ दिए। अब इसको हल करेंगे, हल करके द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या बनेगा, यक्स का वर्ग हो गया और 7 का वर्ग 49 हो गया और 7 दूनी 14 यक्स हो जाएगा प्लस यक्स का स्क्वायर हो गया बराबर 100। तोड़ने के बाद से जब यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा और यह 49 को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे और यह 14x हो जाएगा और 169, 13 का वर्ग जो है 169 है। 169 को क्या करेंगे, 75 कर लेंगे। 169 जब 75 हो जाएगा तो 49 में से 169 घट जाएगा तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा और माइनस 120 बराबर 0 हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या दिखाई दिया है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 यक्स हो जाएगा, 7 यक्स है माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 ही हो जाएगा बराबर क्या हो गया 0 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिए और 2 कॉमन लेकर के 2 को नीचे भेज देंगे 0 के पास, तो क्या बनेगा अगला स्टेप, यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स है माइनस 60 बराबर 0/2। 0/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स माइनस 60 बराबर 0 हो गया। अब गुणा करने पर 60 ही आ जाए और घटाने पर 7 आ जाए तो 12 25 60 और 12 में से 5 घटा दीजिए तो 7 आ जाएगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर अंक भरेंगे 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 यक्स हो गया माइनस 60 बराबर क्या हो गया 0। अगला स्टेप क्या बनेगा, यक्स स्क्वायर माइनस 12 में एक्स का गुणा करेंगे 12 एक्स हो जाएगा और माइनस इसमें जाएगा अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा प्लस 5 एक्स हो जाएगा और माइनस 60 हो गया बराबर 0। अब इसमें से x को कॉमन ले लीजिए, इसमें से 5 को कॉमन ले लीजिए। जब इसमें से x बाहर करेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 12 हो जाएगा। अब इसमें से x को बाहर कर दिए तो x माइनस 12 हो गया प्लस 5 बाहर करेंगे तो x माइनस 12 25 60 12 हो गया बराबर 0। ये दोनों मान आपस में क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। अब दोनों में से बाहर करेंगे तो x माइनस 12 हो गया और यहाँ बनेगा x प्लस 5 हो गया बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो मतलब यहाँ पर गुणनखंड क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब यहाँ पर केवल यदि करना है, पहला यदि क्या बनेगा, तो यदि पहला लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 12 बराबर 0 है और 12 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर माइनस 12 प्लस 12 हो गया। यदि के नीचे यहाँ तो लिख दीजिए। दूसरा का यदि क्या बनेगा, यहाँ पर दूसरा यदि हो गया x प्लस 5 बराबर 0 है तो 5 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस 5 हो जाएगा। तो x का मान माइनस 5 आ गया और x का मान 12 आ गया। तो जो माइनस वाला मान होता है उसको क्या करेंगे, असंभव कर दीजिए। असंभव मतलब ये मान का प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ पर जो 2 भुजा निकालना था तो पहला भुजा आधार माना गया था और आधार को क्या माना गया है, x माना गया था और ऊंचाई को x माइनस 7 माना गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अब यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर अतः आधार क्या माना गया था, आधार को x माना गया था। तो आधार बराबर क्या था, x था और आधार x आ गया और x का मान आप कौन सा प्रयोग करेंगे, धनात्मक वाला 12। तो 12 सेमी आधार हो जाएगा। और ऊंचाई को कितना माना गया था, तो ऊंचाई जो माना गया था ऊंचाई बराबर क्या था, x माइनस 7 था। तो x का मान 12 हो गया, माइनस 7 घटा देंगे तो 12 में से 7 गया तो क्या गया 5 आ गया। तो 5 सेमी ऊंचाई हो गया और आधार जो है 12 सेमी हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए और जिसे नोट करेंगे तो आपको और भी दिमाग क्या होगा, तेज होगा। तो अब लास्ट एक प्रश्न और बचा है, अब इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ लेते हैं। यह प्रश्न जो है देखने में लग रहा है कितना बड़ा है, लेकिन यह प्रश्न सबसे आसान है। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, कहेंगे इतना आसान प्रश्न तो कोई नहीं है। लिखा गया, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मतलब कुछ बर्तन बनता है, लेकिन बर्तन जो बन रहा है उसमें क्या क्या शर्त दिया गया है। तो लिखा गया, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण जो लागत है
उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का दुगने से 3 अधिक थी। मतलब जिस दिन आप बर्तन बना रहे हैं, जितने बर्तन बना है उस बर्तन का अगर लागत निकाला जा रहा है तो एक दिन का जो बर्तन बना है उस बर्तन की जो संख्या है उसके दोगुने से 3 अधिक है। लागत कितने अधिक है? जितना बर्तन बनता है उसका दुगुना से 3 अधिक जो है उसका लागत लग जाता है। और इसमें टोटल कुल लागत 90 रुपया है। तो बताना है निर्मित बर्तनों की संख्या और उसका लागत ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा ध्यान से यहाँ पर कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना, और माना यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना निर्मित किए गए बर्तन की संख्या। क्या लिखेंगे यहाँ पर? निर्मित किए गए बर्तन की संख्या लिखेंगे। माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या क्या है? किए गए बर्तनों की संख्या। और बर्तनों की संख्या को क्या मानेंगे? यक्स मानेंगे। बर्तनों की संख्या हो जाएगा और संख्या बराबर क्या बनेगा यहाँ पर? तो बर्तनों की संख्या को यक्स मान लिया गया। अब लागत क्या है? लागत इसमें टोटल क्या है? तो प्रश्न में कहा है जितना निर्मित होगा उसके दुगुना से 3 अधिक उसका लागत आ जाएगा। तो इसका मतलब लागत दुगुना, मतलब निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या का दुगुना से 3 अधिक लागत लग गया है। तो यहाँ पर समझना है जितना बर्तन बनेगा उसका दुगुना से 3 रुपया जो है अधिक जो है उसमें लागत लग रहा है। तो लागत 2x + 3 हो गया। और कुल लागत इस प्रश्न में कितना दिया गया है? तो कुल लागत माने कुल बर्तनों का लागत 90 रुपया दिया गया है। तो कुल बर्तनों का लागत जो दिया गया है तो यहाँ 90 रुपया दिया गया है। लागत जो है 90 रुपया दिया गया है। अब 90 रुपये में अब बर्तनों की संख्या और लागत मिला करके आपको 90 दिया गया है। तो यहाँ पर यक्स बर्तन बना है और जो है इसका लागत 2x + 3 था और इसमें टोटल कितना रुपया दिया गया? 90 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर कुल बर्तनों की लागत 90 हो गया। तो दोनों संख्या मतलब ये बर्तनों की संख्या और इसमें लागत का गुणनफल कितने के बराबर हुआ? 90 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर x में 2x का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 2x² हो जाएगा प्लस, और 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। 90 को 75 कर लेंगे, -90 बराबर 0 हो गया। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण जब बन गया तो 2 का गुणा किस में करेंगे? 90 में करेंगे। तो गुणा करने पर क्या आ जाए? 90 आ जाए, और घटाने पर जो है, अब यहाँ पर घटाने पर क्या आ जाए? तो 3 आ जाए। तो यहाँ पर अंक क्या होगा? 15 में से अगर 12 घटा दें तो 3 आएगा, और 15 में 12 गुणा करेंगे तो 180। 90 दूना 180। अब 2 का गुणा 90 में करेंगे तो गुणा करने पर 180 चाहिए और घटाने पर 3 चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2x² प्लस 15 में से 12 घटा दीजिए और बगल में x हो गया, -90 बराबर 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर 2x² हो जाएगा प्लस 15 में x का गुणा करेंगे 15x माइनस 12x -90 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसमें से जोड़ा जब बैठाएंगे तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे? इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2x हो जाएगा प्लस हो गया यहाँ पर 15 हो गया, माइनस इसमें 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 दूनी 12, 2x हो गया, और यहाँ 6 से भाग करेंगे तो 15 छक्के 90 हो गया बराबर 0। दोनों मान आपस में क्या आ गया? बराबर आ गया। अब दोनों में से बाहर करेंगे 2x + 15 तो बचेगा क्या? x - 6 बराबर क्या हो गया? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला यदि करेंगे तो पहला यदि क्या बनेगा? तो लिखेंगे यहाँ पर 2x + 15 बराबर 0 हो गया। अब ये +15 को जब पक्षांतर करेंगे तो अब 2x बराबर क्या आ गया? -15 आ गया, और x बराबर क्या आ गया? -15/2 आ गया। तो माइनस वाला मान को इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, असंभव हो गया। अब दूसरा का जो यदि लिखेंगे तो यदि अब दूसरा वाला क्या बनेगा? यदि x - 6, अब दूसरा यदि है x - 6 बराबर 0 हो गया। अब x बराबर 6 मतलब x का मान जो है 6 आ चुका। मतलब x का मान जब 6 आया तो बर्तन की संख्या क्या है? तो नीचे लिखेंगे अब यहाँ पर अतः बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगा? बर्तनों की संख्या को क्या माने हैं? x माना गया है, और बर्तनों की संख्या x बराबर क्या है?
6 बर्तन बना है। अब लागत क्या है, तो लागत इसका क्या बना था, तो लागत बताया गया इसका 2 गुना से 3 अधिक है। जितना बर्तन बनेगा उसका 2 गुना से 3 रुपया लागत आएगा। तो 2 बर्तन बना 6 और प्लस 3 जोड़ लेंगे, 6 दूनी 12 प्लस 3, 12 3 क्या हो जाएगा 15, मतलब 15 रुपया जो है लागत लगा है। 6 बर्तन बना है तो बर्तनों का जो लागत है बर्तनों की संख्या का 2 गुना से 3 अधिक है। तो 2 छके 12, 12 में 3 जोड़ लेंगे तो 12 3 मिलकर के 15 हो गया। केवल कहने के लिए प्रश्न बड़ा था, लेकिन ये प्रश्न में कुछ है नहीं। तो उम्मीद करते हैं यह इबारती प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का ये वीडियो में जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।